आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम ये सोच भी नहीं सकते कि इस इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा जीवन चल भी सकता है, जब लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई से लेकर हमारी शॉपिंग से लेकर के नौकरी जॉब वगैरह हर चीज़ इसी ऑनलाइन माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो पाई है। सोचिए कि अगर 24 घंटे या एक हफ्ते का ब्लैकआउट हो जाता है तो क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे? नहीं। अभी हाल ही में जब सिर्फ तीन ऐप बंद हो गए थे, जो थे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तभी लोगों की नींद खराब हो गई थी और वो सो भी नहीं पाए थे ढंग से। उन लोगों को ये तक नहीं पता चल रहा था गुड मॉर्निंग हुई या नहीं, क्योंकि गुड मॉर्निंग के मैसेज नहीं आ पा रहे थे उनके पास। अगर ये पूरा हमारे घर की बिजली काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं इसकी? क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा सिवियर पावर क्राइसिस से गुजर रहा है। कोल की शॉर्टेज हो गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है और इसका जो इफेक्ट है वो ब्लैकआउट के रूप में और सारी चीज़ों के महंगे होने के रूप में हमें दिखेगा। आज के वट्स योर विचार के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कि कितना सीरियस है ये इलेक्ट्रिसिटी और कोल क्राइसिस और इससे हमारे रोज़ की सामान खरीदने में और रोज़ की ज़िंदगी में क्या असर पड़ सकता है। हेलो एवरीवन, आई एम आराध्य शर्मा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोल पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 70% ऑफ आवर इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट इज मेट बाय द कोल। कोल के बिना हमारा 70% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। टोटल 135 कोल प्लांट्स हैं जो कि इंडिया में वर्क कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल बेस्ड हैं 135, जिनमें से 80% अप्रॉक्सीमेटली 110 कोल प्लांट्स में अभी कमी चल रही है कोल की। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 30 पावर प्लांट के पास सिर्फ 1 दिन का स्टॉक पड़ा है कोल का, 18 पावर प्लांट के पास सिर्फ 2 दिन का, 50 पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिन का और 72 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। नॉर्मल सिचुएशंस में ये बोला जाता है कि किसी भी कोल पावर प्लांट को अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ कोल के हिसाब से 15 से 30 दिन के बीच का स्टॉक होना चाहिए और अभी जो सिचुएशन है वो या तो अलार्मिंग है या फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशंस पे है कोल का स्टॉक। इस पे सरकार का क्या कहना है? एज यूजुअल सरकार हमेशा से जैसे डिनाइल मोड में रहती है वैसे ही अभी भी डिनाइल मोड में थी। जब सारी स्टेट गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अलार्म भेजना शुरू कर दिया था कि कोल की दिक्कत आने वाली है, तब सरकार के प्रहलाद जोशी जो कि कोल मिनिस्टर हैं और आर.के. सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं और ये सिर्फ भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, जैसे इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में किया था। उस टाइम भी मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे, इस टाइम भी मिनिस्टर का झूठ पकड़ा गया जब अगले ही दिन अमित शाह ने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई आर.के. सिंह और प्रहलाद जोशी के साथ इस कोल क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस को डिस्कस करने के लिए। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, पंजाब की गवर्नमेंट ने, यूपी की गवर्नमेंट ने कई सारे कोल पावर प्लांट्स को बंद तक कर दिया, इतनी ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में 13 पावर प्लांट बंद हो गए हैं और महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करिए ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें इस मुश्किल के दौर में। वहीं पंजाब ने भी 3 यूनिट बंद कर दिए पावर प्लांट्स के और ब्लैकआउट जैसी सिचुएशंस बनने लगी हैं पंजाब में। यूपी में 8 पावर प्लांट्स बंद हो चुके हैं और यूपी के रूरल एरियाज में अभी से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कट देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि रूरल ही नहीं, अब नोएडा की कई सोसाइटीज़ में भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी की कटिंग होने लग गई है। 1 घंटा 2 घंटा वो लोग वहाँ पे भी कम करने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ करना लग गए हैं। ऐसे ही एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और ये बहुत लंबी फेहरिस्त है इन सारी स्टेट की विच आर डीलिंग विद दिस कोल एंड इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। बिहार और कर्नाटका में भी 10-10 घंटे का पावर कट लगने लग चुका है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके क्या दिक्कत रही उसके बारे में समझते हैं। 2019 के हिसाब से 2021 में आते आते 2020 को नहीं लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे हमारी लॉकडाउन चल रहा था और इतनी कंजम्पशन नहीं थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा कंजम्पशन नहीं हुआ। लेकिन 2019 से 2021 तक हमारी जो कंजम्पशन रेट है वो 17% बढ़ चुकी है, जिसके हिसाब से जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई का भी बढ़ना ज़रूरी है। इसमें प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ। 2017 से तो 2019 से 2 साल पहले से ही प्रोडक्शन गिरती आ रही है, -2% और नेगेटिव ग्रोथ चल रही है प्रोडक्शन में इन कोल। यहाँ तक कि जो हम बाहर से कोयला खरीदते थे उनमें भी भारी मात्रा में इजाफा हुआ है उनके प्राइसेस में, जिसकी वजह से हमारा 30% जो कोल हम बाहर से लिया करते थे उसमें पूरी तरह स्टॉप लग गया है, क्योंकि बाहर कोल के प्राइसेस $60 पर टन से सीधा $190 पर टन हो चुके हैं। जब हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है और इंपोर्ट भी नहीं हो रहा है और अंदर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, उसकी वजह से कोल की स्कैर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। अब बात यह आती है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम क्यों हुई है। इस साल डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो अभी कम हुई है वो इस कारण से हुई है क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा हुई है इस बार पहले के कंपैरिजन में।
तो इस बार जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सप्लाई चेन होती है, वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से 1 महीना डिले हो गया है प्रोडक्शन का काम और इसलिए हमें शॉर्टेज देखने को मिल रही है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम सरकार को भी दोष देते हैं, क्योंकि कोल इंडिया, जिसके हाथ में सबसे ज़्यादा कोल का प्रसारण और भंडारण आता है, उसमें आज तक 1 साल से एक भी सीएमडी के अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। साथ ही साथ 2017 से 2021 तक इसकी प्रोडक्शन को कम किया गया है, ये बिल्कुल भुला करके कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है। इसकी प्रोडक्शन को जब बढ़ाना चाहिए था, हमने उसको कम किया और उसके सब्स्टिट्यूट भी हम लेके नहीं आए हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन अगर हम कम करते हैं तो हमें इसके बदले बाकी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पर वो भी नहीं हो पाया और कोल भी खत्म कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कोल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ने ये तक कहा कि सप्लाई चेन में दिक्कत आने की वजह से पहले ही वार्न कर दिया गया था कि बिजली का संकट आ सकता है। इसको देखते हुए 1-2 हफ्तों से इन लोगों ने 50% प्रोडक्शन कम कर दी है सारे कोल पावर प्लांट्स की, जिसकी वजह से डायरेक्ट इफेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उनको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी पड़ रही है। बाहर कहाँ से? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज करके होती है। जब सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है तो लोग इसको इंडियन एक्सचेंज सर्विसेज में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में सबमिट करवा देते हैं, जिसके बाद ये बाद में सरकारें खरीदती हैं, जहाँ पर दाम पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर डबल से ट्रिपल हो चुके हैं। पहले 8 रुपये मिलती थी, 4 रुपये मिलती थी, आज वहाँ 16 रुपये पर यूनिट, 16 रुपये पर किलोवाट आवर हमें बिजली मिल रही है, जो कि सरकारों को झेलना पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 50% बिजली देना बंद कर दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को 50% बिजली IEE से खरीदनी पड़ रही है, जिसके कारण उनको बिजली महंगी पड़ रही है और इसका असर आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम कंज्यूमर्स पे भी पड़े, क्योंकि अगर बिजली पहले से महंगी है और सरकार को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो वो हमारे ऊपर भी बोझ डालेगी और पैसा लेगी। तो असल में दिक्कत कहाँ आई? ये सारी टेक्निकल बातें हमने सुनी, लेकिन हमें पता है कि यूरोप में लास्ट मंथ और चाइना में 3 हफ्ते पहले ऐसे ही क्राइसिस की हमें बात आ रही थी, तब हम बहुत उनका मजाक उड़ा रहे थे। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट तक ये बोल रही थी कि देखो हमने कितना अच्छे से प्लानिंग की, बाहर सब जगह इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ रहा है और हमारी जगह अब तक इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नहीं आया है। पर हमें उन लोगों से सीख लेनी चाहिए थी कि उनकी क्या कमियां रहीं, उनकी क्या गलती रही और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, जो कि इस गवर्नमेंट ने नहीं किया और वो शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छिपा के बैठी रही, जब तक पूरी तरीके से ये बिजली का संकट हमारे ऊपर गहरा नहीं गया और जब तक सिर्फ एक दिन, कई जगहों पे तो 1 से भी कम दिन का स्टॉक पड़ गया है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, करीब 20 पावर प्लांट यूपी और महाराष्ट्र में ही बंद हो गए हैं, 20 यूनिट पावर प्लांट्स की। तो ये जब तक इतना गहराया नहीं, तब तक इन्होंने कोई स्टेप लेना शुरू नहीं किया। तो हुआ क्या कि जब बारिश आती है तो सबको पता होता है कि बारिश के टाइम पे कोल माइनिंग नहीं हो सकती है, तो उससे पहले इनको पूरे 2-3 महीने का स्टॉक ढंग से बढ़ा के रखना पड़ता है। हर स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला जाता है कि आप स्टॉक बढ़ाओ। यहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्योंकि उन्होंने पहले से स्टॉक को बढ़ाकर नहीं रखा, थोड़ा एक्सटेंडेड स्टॉक रखना पड़ता है, क्योंकि हमेशा बारिश में माइनिंग नहीं हो पाती है कोल की, और जिसके कारण पुराने स्टॉक को ही हमें बचा के चलाना होता है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों फेल हो गई हैं। सबसे बुरी बात यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की हुई, क्योंकि उन्होंने पहले से इन लोगों को अपने सिग्नल्स नहीं भेजे कि कोल की कमी आ रही है, आप लोग ध्यान से चलाओ, आप लोग अपना स्टॉक बढ़ाओ, और इन्होंने डायरेक्टली 50% कम कर दिया इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थ्रू कोल। पिछले साल सरकार ने मिनरल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे, जिसके तहत 2015 के कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल को इन्होंने अमेंड किया था और बोला था कि ये कोल अब हर किसी के लिए अवेलेबल होगा, जो पहले कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में, लिमिटेड गवर्नमेंट के सोर्सेज के हाथ में रहता था, ताकि सब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और जो मेन काम है उसके लिए कोल पहुंच पाए। लेकिन जब इन्होंने सबके लिए इसको खोल दिया, तब इनको ध्यान रखना चाहिए था कि जो इनके पास कोल का स्टॉक है उसको भी बढ़ाया जाए। इन्होंने उसको नहीं बढ़ाया। अगर ये स्टॉक को पहले बढ़ा देते और तब ये डिसीजन लेते, तब ये ज़्यादा कारगर होता। हालांकि इस डिसीजन की ज़रूरत थी, लेकिन वही है, ये लोग डिसीजन अच्छा ले लेते हैं, लेकिन उसका जो प्लानिंग है, वो जब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आता है उसमें ये लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। हमने पहले की नीतियों में भी देखा है। इस बार भी यही हुआ था, इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया लेकिन उसकी प्लानिंग नहीं की, स्टॉक को बढ़ाया नहीं, जिसकी वजह से भी कमी आती जा रही थी। दूसरी बात, पीयूष गोयल ने 2015 में बोला था कि ये बहुत बड़ा कोल रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जिसके तहत इन्होंने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए कैप्टिव पावर प्लांट को बनवाया था। अब इन पावर प्लांट से क्या होता है कि कैप्टिव यूज के लिए, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, मतलब आपकी ज़रूरत की कंजम्पशन के लिए आप एक
स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कोल को रख सकते हो। ये कितना था? 15 करोड़ टन हमारा ये कोयला था जिसको कैप्टिव कंजम्पशन में रखा गया, और इसकी जो पूरी सर्वेलेंस है सरकार ढंग से नहीं कर पाई, जो कि एक बड़ा फेलियर था सरकार के तरफ से। कई एक्सपर्ट्स पहले से ही कह रहे थे कि ऐसा संकट आने वाला है, सरकार को काम करना चाहिए। इन सब पॉइंट्स में उन्होंने पहले ही दिखाया था कि ये दिक्कत आएगी, लेकिन सरकार नहीं मानी। लेकिन अब हम समझते हैं कि इससे अब हमें क्या दिक्कत होगी रोज़ की चीज़ों में। पहले तो ब्लैकआउट हमारा हो सकता है। सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है अभी तो हम IEE से इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, महंगे दामों में ही खरीद रहे हैं, लेकिन खरीद रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर सरकार ने जो 50% दे रही है वो भी देना बंद कर दिया तो हमें कंप्लीट ब्लैकआउट भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी सरकार इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। वो कहाँ से लाएगी? पहले ही कोविड में ही सबको दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर नहीं दिया है GST का, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम सरकारों से झेलना पड़ रहा है इन लोगों को, और अब ये बिजली का संकट और गहरा चुका है। दूसरी जगह जहां हमें दिक्कत पड़ेगी वो है कि सारी चीज़ों की महंगाई होगी। जब भी आपका प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ होने वाली है, पहले तो वो कम आएगी तो प्रोडक्शन कम होगी, और जो आ रहा है उसमें भी आपका क्या होगा कि महंगी बिजली आ रही है। 16 रुपये पर यूनिट IEE में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो आपको महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा। और प्रोडक्शन क्योंकि कम हो चुका है और डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन वैसे भी राइज होगा ही होगा, और सप्लाई बॉटलनेक इफेक्ट के कारण सारी चीज़ों के दाम थोड़े थोड़े महंगे होते जाएंगे, और हम इन्फ्लेशन के नए रिकॉर्ड्स को भी टच कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। दूसरी बात, जब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जब इन इंडस्ट्रीज़ के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही होगी, तो ये लोग प्रोडक्शन कम करेंगे, और प्रोडक्शन कम करने की वजह से एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको 100 लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 10 लोगों की ज़रूरत है, तो आप 90 लोगों को काम से निकाल दोगे, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा है। तो आपको कंपनी को अपना मुनाफा भी तो कमाना है ना, तो कंपनी 90 लोगों को जॉब से निकाल देगी, और ये अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो हुए शॉर्ट टर्म इफेक्ट की 2-4 महीने के लिए आपका इन्फ्लेशन हुआ और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होंगे? जो हमारी वी शेप रिकवरी के बारे में जो हम सोच रहे थे, और हाल ही में जो Q1 में GDP ने 20.1% का उछाल मारा, जो कि स्टिल इनफ नहीं है, 24-25% होना चाहिए था, जो कि सिर्फ 20% रह गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, अनएम्प्लॉयमेंट जाती रही और प्रोडक्शन कम होती रही, तो GDP का आने वाला क्वार्टर जो है उसमें GDP ग्रोथ रेट हमें और कम देखने को मिल सकता है, और ये एक एडवर्स इफेक्ट की तरह हमारी ग्रोथ पे रख सकता है। पहले ही कोविड से इतनी दिक्कत आ रखी है रिकवरी होने में, और ज़्यादा GDP की रिकवरी में इस इश्यू के कारण दबाव बन सकता है और लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग ये कर सकते हैं कि हर कमरे में ना बैठ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही कमरे में बैठने की कोशिश कीजिए, सारे के सारे। AC, वॉशिंग मशीन वगैरह थोड़ा कम चलाइए, क्योंकि अभी हमें एक कलेक्टिव रिस्पांस देना होगा इस क्राइसिस के। जब तक हम एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, तब तक हम इस क्राइसिस से नहीं बच सकते। या तो देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप थोड़ा थोड़ा कटौती करो, AC कम चलाओ, वॉशिंग मशीन कम चलाओ, बिजली कम इस्तेमाल करो, और आप जब लाइट यूज़ नहीं हो रही है तो बंद कर दो, जहाँ खाली दिख रही है आपको लाइट जलती हुई वहाँ बंद कर दो, या फिर 24 घंटे से 1 हफ्ते के लिए आप ब्लैकआउट में रहिए। चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। I hope you like the content of the video. If you do like it, do share it with your friends, comment down below and do press the like button. Don't forget to subscribe to our channel and do follow us on social media websites as well. Link will be in the description. Thanks for watching.